गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम आपके और खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने फिर हमें ये मौका दिया कि हम सभी मिलकर जो है खुदा के कलाम को जो है वो सीख सके, सुन सके, पढ़ सके, समझ सके और उस पर चल सके। आज जो है हम गिनती उसकी 26 अध्याय उसकी चौथी आयत से जो है वो पढ़ने वाले हैं, जिसपे हमने देखा कि पहली तीन आयतों में कि किस तरह से खुदा ने उनकी गिनती करने के लिए जो है वो कहा। और गिनती हमने देखा कितनी अहम चीज है बाइबल में। और बिना खुदा की आज्ञा के जिन्होंने भी गिनती की है खुदा उनसे नापसंद हुए हैं। बट यहाँ पर गिनती इसलिए की गई जो कि हमने 63 वर्ष में देखा कि उसमें हमने ये देखा कि जितने लोग निकले थे मिस्र से वो सारे के सारे बियाबान में जो है वो खत्म हो गए, सिर्फ दो जन को छोड़ के, और वो थे कैलब और जोशुआ। सो ये चीज़ हमें दिखाती है कि हमारी सब उपदेशक उसका आई थिंक 11 अध्याय रीजन सिस्टर जी, जहाँ पे लिखा है कि शुरुआत से अंत का जो है वो अहम रोल है हमारी जिंदगी में कि हम जो है किसी भी तरीके से अ, अंत हमारा खराब जो है वो ना हो। आइए पढ़ देते हैं। सब उपदेशक उसका बात बात। 5वां अध्याय। किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है और धीरजवंत पुरुष गर्व से उत्तम है। मैम सो कौन सा वर्ष था? 7 का 8। 7 का 8, ओके, लवली। सो 7 का 8 जो है वचन बहुत ही खूबसूरत है कि किस तरह से हमारे अंत जो है वो ज्यादा बेटर है शुरुआत से। सो इसलिए खुदा ने यीशु मसीह के वचन में लिखा, पौलुस कहता है कि खुदा ने जो अच्छा काम हमारी जिंदगी में किया है उसे मुकम्मल करेगा। सो पर मुकम्मल कब हो सकता है? हमारी पार्टिसिपेशन, हमारी कॉपरेशन के साथ, खुदा के साथ हो तो वो उसे मुकम्मल जरूर कर सकता है। सो आइए अगली आयत को जो है वो पढ़ना शुरू करें, पर इससे पहले हम पढ़े अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं खुदावंद इस समय के लिए जो आपने हमें बख्शा है। हम इस काबिल नहीं खुदावंद कि आपके कलाम को उठा सकें, पर धन्य है वह पाँव जो आपके सुसमाचार को लेकर जाते हैं। प्रभु, हम खुश हैं कि हम आपको जानते हैं। हम बेहद खुश हैं कि खुदावंद आप हमें जानते हैं। और खुदावंद हम आपके चरणों में आए हैं, हमारे गुनाह गलतियों को आप माफ कर दें जो भी हमने जाने अनजाने में किए हैं। कोई भी ऐसा गुनाह आपके और हमारे दरमियान खड़ा ना रहे खुदावंद। जैसे पूर्व पश्चिम से दूर है, प्लीज आप उन्हें भी उसी तरह से फेंक दें। अपने लहू से हमें पवित्र करें खुदावंद, हमारे जहन को तैयार करें ताकि हम आपके कलाम को ग्रहण कर सकें। आज का कलाम खुदावंद हमें कुछ ना कुछ सिखाता है और सिखा के जाएगा, हम ये जानते हैं। हमारी प्रार्थना है खुदावन इन कलाम की बातों पर खुदावन हमें चलने की कुव्वत और ताकत दे। हमारे विश्वास किसी भी तरह से डगमगाए ना, बल्कि आपको हमेशा थामे रखे। जो कुछ भी हमारी जिंदगी में है खुदावन आपके सामने खुली किताब की तरह है। हम कुछ भी छुपा नहीं सकते, पर हम इतना जानते हैं कि यीशु मसीह के लहू से हम धुल जाते हैं। और आज खुदावन यही आपके सामने विनती करते हैं कि आप अपने लहू से धोएं, हमारे बीच में आए और खुदावन हमारे साथ बात करें। आप बोले हम सुने, आप बड़े हम घटे और आपका नाम मुबारक ठहरे। हम सभी को आशीष दे, जितने यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे खुदावन वो भी आपकी तरफ से आशीष पाए। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सो आइए देखते हैं उसकी चौथी आयत। जी। 20 वर्ष के और उससे अधिक अवस्था के लोगों की गिनती लो, जैसा कि यहोवा ने मूसा और इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल आने के समय आज्ञा दी थी। रूबेन जो इजराइल का जेठा था, उसके ये पुत्र थे, अर्थात हनोक जिससे हनोकियों को कुल चला, और पल्लू जिससे पुलोइयों का कुल चला, हसरोन जिससे हसरोनियों का कुल चला, और कर्मी जिससे कर्मियों का कुल चला। रुबेन वाले कुल ये ही थे, और इनमें से जो गिने गए थे तैतालीस 43,700 पुरुष थे। और पल्लू का पुत्र अलियाब था, और अलियाब का पुत्र नमेल, दातान और अबिराम थे। और वही दातान और अबिराम हैं जो सभा सद थे। और जिस समय
कोरह की मंडली ने यहोवा से झगड़ा किया था। उस समय उस मंडली में मिलकर वे भी मूसा और हारून से झगड़े थे। और जब उन 250 मनुष्यों के आगे में आग में भस्म हो जाने से वह मंडली मिट गई, उसी समय पृथ्वी ने मुंह खोलकर कोरा समेत इनको भी निगल लिया, और वह एक दृष्टांत ठहरे, परंतु कोरा के पुत्र तो नहीं मरे थे। ओके, सो दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि कहते हैं कि उनके परिवार जो है वो परिवार के समेत जो है वो मारे गए थे। वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल टू नो दैट। यहाँ पर जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड जेनियोलॉजी जो है मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि सिंपल नहीं बल्कि अब जो है काफी डिटेलिंग्स दी गई हैं। जब हमने नंबर्स उसका पहले अध्याय में पढ़ा था, तो वहां पे सिर्फ नंबर्स जो है वो दे दिए गए थे। गिनती की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 21 आयत में वहां पर नंबर दिया गया है कि रुबेन की जो ट्राइब है वो 40 and 6,500 है। तो सिर्फ इतना ही जो है वो बयान किया गया था, पर यहाँ पर रुबेन जो कि जेठा था उसके ये पुत्र थे, सो उसके आगे पुत्रों के बारे में बताया गया है। और जो कोरा है वो रुबेन का जो था खानदान से या उसके कुल से जो है वो आता था। और यहाँ पे पलुए और सोनिया जो नाम बच्चों के दिए गए हैं उनके अपनी अपनी जो है वो कुलों को आगे लेकर गए हैं। सो जैसे इट्स इट्स लाइक अ फैमिली ट्री। अगर हम देखें तो यहाँ पर फैमिली ट्री के बारे में जो है वो बताया गया है। सो यहाँ पे 33 नहीं 43,000 जो है 730 पुरुष थे जो रुबेन के घर में थे। और यहाँ पे कितने होते हैं 43, मैंने 43। 43। सो यहाँ पर जो है 6,500 नहीं 46,043। ओके, सो जब चले थे तो ये 46 थे 1000, पर जब पहुंचे हम वहां पर तो यहाँ पर उनको 43 जो है बताया गया है। सो वहां पर हम ये देखते हैं कि कोरा का बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो दिया गया है। अभिराम ये पल्लू के पुत्र थे। सो ये नहीं, ये सारे कजन थे। जब इन्होंने मूसा के अगेंस्ट जो है वो बलवा किया, खुदा के अगेंस्ट बलवा किया, और ये अ, पलुए के लोग बेटे थे जो कि नमुएल, दतान और अबीराम। सो थैंक गॉड कि नमुएल जो था वो इन्वॉल्व नहीं था, और कोरा, दतान और अबीराम जो थे वो उस मंडली में यहोवा से झगड़ा कर रहे थे, और मंडली में मिलकर मूसा और हारून से झगड़ा उन्होंने किया। इस कहानी को हमने शायद नंबर 16 या 15 में जो है देखा था। और वहां पर हमने देखा था कि किस तरह से 250 लोग जो थे वो मार दिए गए या मर गए, क्योंकि जमीन खुली और जमीन में जो है वो मर गए। पर परंतु कोरा के पुत्र तो नहीं मरे थे। दैट्स अ ब्यूटीफुल वर्स कि खुदा जो है यहाँ पर जो है कोरा के बच्चों को जो है उसने नहीं मारा था। सो जिन्होंने पाप किया था वही जो है वो खत्म हुए थे। Isn't it so good कि फिर भी खुदा ने दिया कि कोरा के बच्चे जो है वो उनकी वंश जो है वो आगे जा सके। आइए देखते हैं 12वां वचन शिमोन के बारे में क्या लिखता है। शिमोन के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले थे वे ये हैं, अर्थात नोमेल जिससे नोमेलियों का कुल चला, और यामीन जिससे यामीनियों का कुल चला, और याकीन जिससे याकीनियों का कुल चला, और जेरा जिससे जेरियों का कुल चला, और शाऊल जिससे शाऊलियों का कुल चला। शेमोन वाले कुल ये ही थे। इनमें से 22,200 पुरुष गिन गए। और गाद के पुत्र जिससे उसके कुल हाँ हाँ, निकले वेट थे वेट वे वेट हैं। वेट सिस्टर वेट, एक ट्राइब खत्म करते हैं। सो यहाँ पर हमने देखा कि जो शिमोन के है उसमें से नमियालियो और यामिनियो जो है वो इवन शाउलियो, सो शाउलियो
का परिवार जो है यहाँ पर हम देखते हैं निकला। पर जब हम नंबर्स उसका पहला अध्याय और उसकी 23 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर 59,000 थे। पर अब जो है वो सिर्फ क्या है, 22,000 200 पुरुष गिने गए। सो यानी आगे से जो है वो गिनती क्या हुई है, कम हुई है, isn't it? जी। रुबेन की और सिमियोन की। चलो आए देखते हैं फिर उसके बाद गाद, 15वीं आयत जी। पढ़ दे। और गाद के पुत्र जिससे उसके कुल निकले थे वे ये हैं, अर्थात सपोन जिससे सपोनियों का कुल चला, और हैगी जिससे हैगियों का कुल चला, और शूनी जिससे शूनियों का कुल चला, और ओजनी जिससे ओजनियों का कुल चला, और एरी जिससे एरियों का कुल चला, और अरोद जिससे अरोदियों का कुल चला, और अरेली जिससे अरेलियों का कुल चला। गाद के वंश के कुल यही थे, इनमें से 40,000 पुरुष गिने गए। तो यहाँ पर जब हम नंबर्स उसका 25 आयत पढ़ते हैं, पहले की 25 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर 45,000 जो थे, गादी थे जो वहां से निकले हैं। सो यहाँ पर कितने लोग हैं गाद के, यहाँ पे यहाँ 45। गाद के वंश के कुल ये 40,500 पुरुष यहाँ पर भी गिने गए। वो कम है क्योंकि निकले ये थे 45,000। और यहाँ पर जो है वो 40,000 जो है, 40,000, 40, हाँ। ओके। सो अगला यहूदा के और उन्हें। यहूदा के एर और अनून नाम पुत्र तो हुआ, परंतु वे कनान देश में मर गए। और यहूदा के जिन पुत्रों से उसके कुल निकले वे थे, अर्थात शेल्या जिससे शैलियों का कुल चला, और परेस जिससे परेसियों का कुल चला, और जेरा जिससे जेरियों का कुल चला। और पसेर के पुत्र ये थे, अर्थात हसरोन जिससे हसरोनियों का कुल चला, और हमूल जिससे हमूलियों का कुल चला। यहूदियों के कुल यही थे, इनमें से 36,000 पुरुष गिने गए। सो ये कितने हुए, साढ़े 36,000 पुरुष। 76,000। 73,000 पुरुष निकले। तो कितने हुए, मुझे ये 73, 76। 76। ओके। सो आइए पढ़ देते हैं गिनती उसका पहला और उसकी 27 आयत। कोई भी जन जो है वो पढ़ सकता है। 76। और यहूदा के गोत्र के गिने हुए पुरुष 74,600 थे। 74 कितने होते हैं, कम है। 74। तो या सो यहूदा के भी जो है लगभग 2,000 लोग जो है वो कम है, या 74,600 और यहाँ पे हैं 73,000। 76,000। सो ये बड़े, यहाँ बड़े हैं यहाँ 76, पे बड़े। 76। ओके, यहूदा में जो है वो बड़े हैं। ऑलराइट। चलो 23 आयत। और इसहाक के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले थे वे ये हैं, अर्थात तोला जिससे तोलियों का कुल चला, और पुवा जिससे पुवियों का कुल इस चला, और सकार, याशूब। वेट 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 अ मिनट सिस्टर, इस सकार, नॉट इसहाक, इस सकार, इश्कार। ओके, उनके कुल में से तोला, तोलियों का कुल चला। आगे। और याशूब जिससे अशुबियों का कुल चला, और शिमरोन जिससे शिमरोनियों का कुल चला। इजाकरियों इजाकारियों के कुल से यही थे, इनमें से 64,300 पुरुष गिने गए। 64,000। 64। 64। थैंक यू वेरी मच। और जब हम नंबर्स पहला उसका 29 पढ़ते हैं तो वहां पर 54,400 जो है वो थे। 54,54,000, 54। या तो यहाँ पर भी जो है ये ज्यादा है, राइट। 64। 64 ही ज्यादा है कि, 64 हो गए वो। हाँ तो फिर ज्यादा है, 10,000, ज्यादा। 10,000 के करीब। ओके, सो इस कार और यहूदा के लोग ज्यादा हैं, रूबेन और गाद के जो है वो कम है। ओके, अगला पढ़ेंगे।
और जबलून के पुत्र जिससे इनके कुल निकले थे वे ये हैं। और सेरेद जिससे सेरेदियों का कुल चला, और एलोन जिससे एलोनियों का कुल चला, और यहलेल जिससे यहलेलियों का कुल चला। जबलून के कुल यही थे। इसमें से 60,000 पुरुष गिने गए। ओके, यहाँ पर जब हम पहले अध्याय की 31 आयत को पढ़ते हैं तो जबूलून जो है वो 57,000 थे। सो यहाँ पर जबूलून भी जो है वो इंक्रीज हुए हैं। 57,000 है यहाँ। हाँ, 57। 57 तो यहाँ पे सेम ही है। अरे 60,000 है यहाँ, 60.5 है, और यहाँ पे 50 57,000 है, 57 बड़े हैं। बड़े हैं। ओके, नेक्स्ट, यूसुफ। और यूसुफ के पुत्र जिसमें से उसके कुल निकले वे मनशशे और अप्रैम थे। मनशशे के पुत्र ये हैं, अर्थात मकीर जिससे मकीरियों का कुल चला। और मकीर से गलाद उत्पन्न हुआ, और गलाद से गलादियों का कुल चला। गलाद के तो पुत्र ये थे, अर्थात इएजर और एजरियों का कुल चला। और हलेक जिससे हलेकियों का कुल चला। इज़राइल जिससे अजरीलियों का कुल चला। शाकेम जिससे अस्त्रियल, शाकेमियों का, अस्त्रियलियों का कुल चला। शेकेम जिससे और शकेमियों का कुल चला। और और शामीका जिससे शामीदियों का कुल चला। हम्म, और हेपेर जिससे हपेरियों का कुल चला। और हपेरियों के पुत्र सलोफाद के बेटे नहीं, केवल बेटियां हुई। इन बेटियों के नाम महला, नोआ, होगला, मिल्का और तरसा है। हम्म। मनशशे वाले के कुल यही थे। 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट यहाँ से, गॉश, ऑलराइट। हपेर के पुत्र तो नहीं हुए। नहीं, हपेर के पुत्र सलोफाद के बेटे नहीं हुए, केवल बेटियां हुई हैं। उनके नाम जो है यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। इंटरेस्टिंग कि उन्हें भी जो है वो गिना गया। सो गिनती में यहाँ पर अगर बेटा नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे हमारे ईस्टर्न वर्ल्ड में जो है उनको औरतों को जो है वो इतना दर्जा नहीं दिया जाता, लड़कों को दिया जाता है और कहते हैं कि उनसे कुल जो है वो चलता है। पर जब परमेश्वर ने गिनती की है तो परमेश्वर ने अगर बेटे नहीं हुए थे उसके घर में तो बेटियों का नाम जो है वो दर्ज किया है यहाँ पे, एंड दैट्स गुड। क्योंकि जब हम आगे जाएंगे तो अ, अ, बेटियों का हक जो है दिया गया है। आई डोंट रिमेम्बर द वर्स, बट आगे जैसे ही हम पढ़ेंगे तो एक जिक्र आएगा, वचन आएगा जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से मूसा से बेटियों ने हक मांगा और मूसा ने उनको जमीन दी, उनके हक की जो है वो जमीन बख्शी। तो इसलिए यहाँ पे खास करके जो है वो मेंशन किया गया है कि उसके बेटे नहीं थे, उसकी बेटियां थी, और उनके नाम की भी जो है वो गिनती वैसे ही की गई। ये एफ्राइम के थे, राइट, घर से। अब आगे, नहीं, ये मनश्शे के कुल थे और उनकी जो है गिनती कितनी हुई? 52,700 पुरुष। 52। हाँ जी सिस्टर जी, हेलो। मास्टर जी वो लेफ्ट हो गए, आप फर्स्ट बताइए, मैं वहां से पढ़ता हूँ। 34th। मनशी वाले कुल तो यही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 52,700 पुरुष थे। तो 52,000 कितने हुए? 52,700। 52,000। और यहाँ पे जब हम नंबर्स 135 पढ़ते हैं तो वहां पर 32,000 थे। सो हाँ, इंक्रीज। की भी जो है वो गिनती बढ़ गई। सो मनासे के घर में जो है सलोफाद के बेटे नहीं थे बल्कि बेटियां थी, यहाँ पे जिक्र किया गया है। ओके, 35 आयत से। एफ्रम के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात शुतलेहा जिससे शुतलेहाइयों का कुल चला, और हम्म, बेकेर जिससे बेकरियों का कुल चला, और ताहान जिससे तहानियों का कुल चला। और शुतलेहा के यह पुत्र हुआ, अर्थात एरान
जिससे एरोनियों का कुल चला। एप्रैमियों के कुल यही थे। इनमें से 32,500 पुरुष गिने गए। अपने कुलों के अनुसार यूसुफ के वंश के लोग यही थे। ओके, सो जब हम पहला अध्याय 33 में देखते हैं तो इफ्राइम की कुल जो लोग थे जब निकले हैं ये, तो ये 40,500 थे। अब इनका भी जो है वो गिनती हम देखते हैं कि ज्यादा, मतलब 40 साल में गिनती जो है वो बढ़ी। ओके, 38 वर्स। बिन्यामीन के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात बेला जिससे बैलियों का कुल चला, और अशाबेल जिससे अशबेलियों का कुल चला, और अहिराम जिससे अहिरामियों का कुल चला, और शफूफाम जिससे शफूफियों का कुल चला, और हुफाम जिससे हुफूमियों का कुल चला। और बेला के पुत्र अर्द और नमान थे, तथा अर्द से अर्दियों का कुल चला, और नमान से नमानियों का कुल चला। अपने कुलों के अनुसार बिन्यामीनी यही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 45,600 पुरुष थे। तो जब ये निकले थे तो 37 वर्स नंबर्स 1 में दर्ज किया गया है, ये 35 थे। सो बस 10,000 और जो है इनकी गिनती बढ़ी। ग्रेट। ओके, अगला। दान का पुत्र जिससे उनका कुल निकला यह था, अर्थात शुहाम जिससे शुहामियों का कुल चला, और दान का कुल यही था। और शहमियों में से जो गिने गए उनके कुल में 64,400 पुरुष थे। सो ये 64,000, 64,000 कितने होते हैं? 64,000। ओके, 60, इनकी भी जो है वो गिनती बढ़ गई। सो हम यहाँ तक ही जो पढ़ेंगे, पर एट द एंड ये देखने को मिलता है कि जो रुबेन था, हालांकि पहलौठा था यकूब का बेटा, और रुबेन की गलती जो है वो शुरुआत से ही हमें देखने को मिलती है, क्योंकि रुबेन ने अपने बाप की रखेल के साथ जो है वो ताल्लुकात बनाए, और इसलिए यीशु मसीह का आना जो है वो पहलौठे से नहीं हुआ। जब हम शुरुआत से ही देखते हैं तो यकूब और इज़हा इज़हाव को जब देखते हैं तो इज़हाव जो था वो पहलौठा था, पर पहलौठापन किसको दिया गया? यकूब को, क्योंकि यकूब जो था काफी ईगर था कि वो खुदा का जो है उस आशीष को जो है वो पा सके जो पहलौठे को मिलनी थी, कि यीशु मसीह उसके खानदान से जो है आ सके। रुबेन पहलौठा होने के बावजूद भी जो है अपने कामों के कारण जो है उसने वो आशीष जो है वो खो दी, और यहूदा कि गोत्र को वो आशीष दी गई। यहूदा भी इनिशियली हमने देखा कि जब हम इसके बारे में जेनेसिस में पढ़ रहे थे, तो यहूदा भी इनिशियली अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था, बट देन उसका पश्चाताप और उसका जीवन बदल देते जाना जो है यूसुफ के कहानी के दरमियान हम देखते हैं। तो उसने अपने आप को जो है वो तब्दील किया, और इस कारण जो है उसके बाप ने याकूब ने उसे आशीष दी कि खुदा जो है वो इसके कुल से जो है वो आएगा। सो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि रुबेन की जो फितरत थी, या रुबेन का जो रवैया था, उसके बच्चों का भी वैसा ही रवैया रहा, कि उन बच्चों ने भी जो है वो खुदा के विरोध में बलवा किया, और इसलिए उनका जो है खात्मा 250 लोगों के साथ जो है वो कर दिया गया। सो गिनती की गई, और गिनती में खुदा ने किसी भी तरह से पक्षपात नहीं किया औरतों के बीच में या आदमियों के बीच में, बल्कि हर एक को जो है वो गिना गया, जो कुछ भी जो कोई भी जो है उनके कुलों में जो है वो पैदा हुआ। सो उसी प्रकार से हमारी गिनती बाइबल में बयान किया गया है कि जो मसीह में है, यानी जो उसके घर में विश्वास के जरिए से अटैच हुए हैं, जैसे कि विश्वासी हम हो के जो है वो इजरायली बन रहे हैं। तो चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, खुदा जो है उनकी गिनती करता है, और उनके नाम जो हैं वो जिंदगी की पुस्तक में क्या होते हैं, लिखे जाते हैं। सो इसलिए अगर हम पुस्तकों देखें तो रिमेम्बरेंस की पुस्तक है, जीवन की पुस्तक है, मेमने की पुस्तक है। सो रिमेम्बरेंस मतलब याद किया जाएगा कि ये लोग थे, बट अच्छे कामों और बुरे कामों के बिहाफ पे जो है वो न्याय किया जाएगा। और मेमने की पुस्तक में वो लोग हैं जिन्होंने अपने पापों को माफ कर दिया है,
करवा लिया है, और जो अपनी अशुद्धता से साफ हो चुके हैं वो मेमने की पुस्तक में और जिंदगी की पुस्तक में उनके नाम जो है वो लिखे जाएंगे। सो ये ना सोचें कि हमने सिर्फ बनी इज़राइल के लोगों के नाम जो है आज सुने हैं। यकीन जानिए आपके नाम भी उस रिमेम्बरेंस की पुस्तक में, एक और पुस्तक है जो आसमान की भाषा में लिखी जा रही है, उस पुस्तक में जो है हमारे भी नाम है। और कितना ही अच्छा है कि खुदा हमारे नामों को जो है अपनी पुस्तक में लिख रहा है। पर हमें जो है इस बात से अवेयर रहना चाहिए कि वो नाम यीशु मसीह के लहू से लिखे जाएं, ताकि हम जिंदगी की पुस्तक में शामिल हो सके। खुदा हमें आशीष और बरकत दे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। मस्वर के खुदावंद, आपका धन्यवाद हो और आपकी महिमा हो। धन्यवाद खुदावंद आज के इस दिन के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दिखाया। हम जीवित है खुदा, आपकी दी गई सांसों पे लेते आपकी परिशिष्ट और इबादत हो। धन्यवाद खुदावंद, इस सवेरे जब हमने अपने समय को आपके कलाम में आपके साथ खुदावंद बिताया है। धन्यवाद आपके कलाम की बातों से जो खुदावंद मधुर से भी मीठी है और हमारी हड्डियों को हर्ष खुश करते हैं। इसके द्वारा हमें बरकत से भरने के लिए जितने लोग आज हम यहाँ इकट्ठा है खुदावंद, हम सबों को आपने अपनी बरकत से भरा। आपकी प्रशंसा हो। जो लोग यूट्यूब से भी देखते हैं उन पर भी आपकी बरकत बने रहे खुदा, उन पर भी आपकी आशीष बनी रहे और सब बातों में हमारे जीवन से आपका नाम जलाल पाए। जो कुछ आज हमने खुदावंद इन काउंटिंग्स के द्वारा सीखा है, जनगणनाओं के द्वारा सीखा है खुदावंद, हम इनसे जो कुछ बातों को आज समझ पाते हैं खुदावंद, हम उनसे यही चाहते हैं कि हम आप में बने रहे, आप में दृढ़ रहे। और हम भी जानते हैं कि खुदावंद हमारे भी नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखे जाएंगे। और हमारे विश्वास योग्यता है खुदावंद, आपके निकट रहना बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपसे यही मांगते हैं कि आप हमें आप में और दृढ़ करें खुदा, ताकि हम आपके आने तक खुदाबंद जैसे आप है खुदाबंद हम वैसे ही रहें और सब बातों में हमारे जीवन से आप ही की प्रशंसा होते रहे। जब आपका आना बहुत निकट है खुदाबंद, हम आपके कलाम को थामे रहें। हर एक डिस्ट्रैक्शन डिसीवन से खुदाबंद आप हमें दूर रखें और हमारी दूरता आप ही में हो और सब कुछ खुदाबंद हमारा आप ही में सदैव होता रहे। सारी बातों को आपके लिए सौंप देते हैं और सारी महिमा आपको देते हैं खुदाबंद। जैसे ऋतु हर रजनी ग्रुप को और सब कुछ हर एक परिवारों को आपके निकट रख देते हैं। आप हम सबों के लिए भले हैं। हम आपका धन्यवाद देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। सुंदर से की आमीन। आपकी शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें इसी तरह से। आमीन। आमेन। आमीन।